तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक डरावनी स्टोरी में। आज की स्टोरी थोड़ी सी अलग होने वाली है, थोड़ी डरावनी और थोड़ी सी अलग होगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी है सुजानपुर की पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत गांव की। लेकिन कहते हैं उस गांव की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक और भूतिया रास्ता है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही उस गांव में रहने आया था। यह वो बात जानता था कि वह जंगल का रास्ता खतरनाक है और वह इन भूतिया बातों को नहीं मानता था, ना ही वह उस जंगल की बातों पर विश्वास करता था। एक दिन वह उसी जंगल के रास्ते से वापस शहर की ओर लौट रहा था। उसके साथ उसकी बीवी सुगंधा भी थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसके सामने आ जाती है और वह जोर से ब्रेक लगा देता है। उसके पास वह काली बिल्ली आकर जोर जोर से गुर्राने लगती है। दोनों उस बिल्ली को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्ली गुर्राना बंद नहीं करती है। गुर्राते गुर्राते वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। सुगंधा बिल्ली को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे जोर से दबोचा हुआ था। तब प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ा देता है। प्रभाकर उसे पत्थर उठाकर मारता है और बिल्ली गुर्राते हुए पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। उसे अचानक से गायब होता हुआ देख प्रभाकर और उसकी पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। प्रभाकर कहता है, अरे बिल्ली अचानक से कहाँ गायब हो गई? और उसकी पत्नी बोलती है, गाँव वाले सच बोलते थे कि यह जंगल एक भूतिया जंगल है, क्या पता वो बिल्ली ही भूत हो। प्रभाकर कहता है, ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर और बिल्लियाँ ऐसी जंगली तो होती होंगी ना। सुगंधा बोलती है, होते होंगे, लेकिन वह किसी पर हमला तो नहीं करते। अब जो भी है जल्दी चलो यहाँ से, कभी फिर से कोई यहाँ हमला ना कर दे। प्रभाकर ने जैसे ही बाइक स्टार्ट करी, उसकी बाइक की हेडलाइट जैसे ही सड़क पर पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ सोने के सिक्के और बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। इससे पहले वह कुछ सोच पाता, पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। सुगंधा उसकी पत्नी कहती है, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम इससे पहले यहाँ किसी मुसीबत में पड़े, घर चलते हैं। प्रभाकर और उसकी पत्नी घर वापस लौट आई, लेकिन प्रभाकर की आंखों के सामने वह सोने के सिक्के और ढेर सारा सोना उसकी भी अभी आंखों में घूम रहा था। वैसे तो उसे किसी बात की कमी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा लालची था। वह उन गहनों को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और उसने अपनी बीवी की बातों का अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके चला गया। प्रभाकर अपनी बाइक से उसी जंगल की ओर जा रहा था। वह देखता है एक सुंदर सी औरत उसी जंगल के किनारे बैठे रो रही है। इससे पहले वह कुछ सोच पाता, वह औरत उसके पास रोती रोती आई और बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल चुकी हूँ और मुझे शहर की ओर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? तब प्रभाकर कहता है, तुम इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही हो? लोग कहते हैं ये रास्ता भूतिया है और फिर भी तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारे साथ के लोग कहाँ हैं? औरत बोलती है, अब क्या बताऊं भाई साहब, मैं और मेरे पति हम कार से इस जंगल की ओर जा रहे थे और अचानक से काली बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है और मेरे पति उतर के देखते हैं कि झाड़ियों की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। वह वहां जाकर देखते हैं तो चिल्लाने की आवाज़ आती है और मैं भी अचानक से गाड़ी से उतरकर वहां देखती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे पति को वहाँ किसी ने मार डाला है। प्रभाकर बोलता है, क्या सही में तुम्हारे पति मर चुके हैं? तो दुल्हन कहती है, हाँ मेरे पति सही में मर चुके हैं, बस तुम मुझे शहर की ओर छोड़ दो और मैंने ये जितना भी गहना पहन रखा है मैं तुम्हें दे दूंगी। और प्रभाकर तो आया ही सोने को ढूंढने था, तो वह उसकी बात मान लेता है और उससे सोना ले लेता है। और जैसे ही वह उससे सोना लेता है, वह औरत अचानक से एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ ही देर में प्रभाकर धुएं में बदल जाता है और वह चुड़ैल उसे प्रभाकर को धुएं समेत उस बोतल में कैद कर लेती है। अपने पहाड़ी के पीछे घर में तहखाने में ले जाती है। वहां पर और कई पहले से लोग भी उस धुएं में बोतल के साथ बंद थे। चुड़ैल बोलती है, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो चुकी है। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी, लालची कहीं के। कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएगा।
दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी और प्रभाकर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। वह सोच में पड़ गई थी कि प्रभाकर इतनी रात को कहाँ चला गया, अभी तक घर वापस लौटकर नहीं आया। उसने तभी देखा कि गांव के मुखिया कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। तभी वह मुखिया के पास गई और उसने सारी बात मुखिया को बताई। मुखिया बोला, बेटी सच सच बताना, तुम हाल ही में उस भूतिया रास्ते से गुजरे थे क्या? मुखिया कहता है, कितनी बार बोला है उस रास्ते को इस्तेमाल ना करा करो, लेकिन फिर भी लोग मेरी एक भी नहीं सुनते और उसी रास्ते से जाते हैं। अब भुगतो अंजाम। सुगंधा बोलती है, आखिर तुम वहाँ लोगों को जाने से क्यों मना करते हो, क्या राज है वहाँ का? मुखिया बताते हैं, बेटे कुछ साल पहले एक नया जोड़ा उस जंगल से होकर आ रहा था, तो गांव के कुछ बदमाश लोगों ने पकड़ लिया। उन गहने के चक्कर में उस औरत को मार दिया और उसके पति को भी मार दिया। तभी से ही वह उस जंगल में भटकती है। जो भी लोग उस जंगल में जाते हैं वह वहाँ उनको मार डालती है। तो गाइस अभी के लिए इतने ही। इस वीडियो का जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे यार। इस वीडियो पे यार 150 से ऊपर लाइक करा दो तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। करा दो यार, और इस चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।